बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, हर बंदा ना पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% पाकिस्तानी जाना चाहते हैं यूरोप। वो चाहते हैं यूरोप जाएं, जाके पैसा कमाएं, अपने अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल सिक्योर करें, फ्यूचर ब्राइट करें, उनका सिक्योर करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा इसका सोल्यूशन भी बड़ा सस्ता सा सोल्यूशन भी है एक, पाकिस्तानी उस पर काम ही नहीं करते, मैं वो भी बताता हूँ आगे। अच्छा, पाकिस्तान में ना अगर आप यूरोप कहे ना यार मैं वर्क वीज़ा लेके जाना चाहता हूँ, जब आप वर्क वीज़ा का नाम लेते हैं ना तो बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं। और वो जो वर्क वीज़ा जिसकी कॉस्ट सिर्फ $150 है, अमेरिकन डॉलर वीज़ा की फ़ीस है वर्क वीज़ा की। यूरोप के किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा की फ़ीस देखे $150 से ज़्यादा नहीं है। यही वर्क वीज़ा फिर आपको कितने का बेचा जाता है? 40 लाख का, 50 लाख का, 35 लाख का, 60 लाख का। जिसका जहाँ पे जैक लग रहा है, जिसको जहाँ पे टीका लगाना है वो लगा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर बंदे के पास तो 40-50 लाख रुपया है नहीं कि बंदा 40-50 लाख रुपया दे के जो है वो बेचारा वर्क वीज़ा खरीद सके। तो फिर आ जाके उस बंदे के, अगर तो किसी के पास 40-50 लाख रुपया है तो ऑब्वियसली उसने खरीद लेना, उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए फिर क्या हल है? उसके लिए दो हल है, दो सोल्यूशंस हैं। पहला तो ऑब्वियसली हर बंदे को पता है और बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैंने प्रमोट किया है, वो है सीवी कवर लेटर वगैरह बना के जॉब्स अप्लाई करना, कंपनीज को टारगेट करना। कंपनी कोई मिल जाती है तो $200 में आप वर्क वीज़ा ले लेते हैं। खैर उसके ऊपर तो हमने डिटेल से वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर बेशुमार वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो सबसे सस्ता, रिलायबल, 100% रिस्पॉन्सिव तरीका है ना, वो होता है टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा का। अब थोड़ा सब्र करें, वेट करें, मैं आपको बड़ा एक अच्छा ऑप्शन बताने वाला हूँ। ये मेरे स्टैट्स नहीं है, गूगल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सबसे जो रिलायबल ऑप्शन होता है ना, जिसमें आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मेरे पास 40-50 लाख रुपया नहीं है तो मैं तो वर्क वीज़ा नहीं खरीद सकता, इसका मतलब ये है कि मैं कभी नहीं यूरोप जा सकता। नहीं, आप जा सकते हैं। आपको सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करना होती है। अब उसमें भी आपको 100% कंफर्म नहीं होता कि आपको जॉब मिलनी है कि नहीं। आप जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे, अगर आपकी किस्मत है, आपकी लक है, तो कोई कंपनी आपको मिल जाएगी, वो आपको वर्क परमिट देगी, आप उसके भी आप पे वर्क वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इससे भी भागते हैं, वो कहते हैं यार नहीं, लटके रहना है, सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करना, ये सारा हम ये नहीं कर सकते। तो फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाके यही बचता है जी, विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा। ये बेस्ट पता क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप जब टूरिस्ट विजिटर वीज़ा का ना, सबसे बेहतरीन तो ये होता है कि ये आपको 100% कोई 1 महीने 2 महीने जितना भी प्रोसेस टाइम है कंट्री का जिसको आपने सेलेक्ट किया है, उसके मुताबिक आपको एक डिसीजन मिल जाता है। आपको पता, आप लटके नहीं रहते, आपको पता चल जाता है कि यार मेरी अप्रूवल हुई है या मेरी रिजेक्शन हुई है। आपको पता चल जाता है 1-1.5 महीने के बाद। दूसरे नंबर पे एक वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है एम्बेसी में, वो कहता है कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, मैं आपको वीज़ा इशू करूंगा, मैं आपकी कंट्री में बैठा इसलिए हूँ। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं, वो कहता है यार मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, एम्बेसी में हम बैठे हैं, गवर्नमेंट हमें तनख्वाह दे रही है, वो इस चीज़ की दे रही है। आपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स चेक करे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें ठीक लगे, उसके भी आप अपने वीज़ा इशू कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे वर्किंग क्या की है। इसका दूसरा जो बेनिफिट है टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा का, कि आप टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे जाते हैं और जाके यूरोप में आप अपना स्टेटस चेंज कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे टूरिस्ट विजिटर वीज़ा पे जाके उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन लॉयर्स जो होते हैं ना, वकील होते हैं, उनके पास हज़ारों किस्म के मेथड्स होते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका स्टेटस चेंज करवा के आपको आपकी जो आईडी होती है, रेजिडेंस आईडी होती है, वो आपके हाथ में पकड़ा देते हैं या टीआरसी पकड़ा देते हैं कि ये ले भाई आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा कन्वर्ट हो गया। तो हो जाता है, मसला कोई नहीं होता। अब एक और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यार चलो ठीक है, आपने कहा यूरोप का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, विजिटर वीज़ा पे यूरोप जाएं, जाके अपने विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें। आपने ये हमें मेथड इस वीडियो में इसका निचोड़ दे दिया। लेकिन अब मसला ये है कि हम कंफ्यूज हैं कि किस कंट्री को अप्लाई करें या किस कंट्री में अप्लाई करें जिसकी अप्रूवल रेशो अच्छी है। तो इस वक्त गूगल के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा यकीन करते हैं ना, गूगल बाबा। ये गूगल बाबा आपको बता रहा है, ये उसके एनालिसिस हैं, उसके स्टैट्स हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी अप्रूवल रेशो टूरिस्ट या विजिटर वीजा की आइसलैंड की रही है, नंबर 1 पे रहा है। और सिर्फ गूगल नहीं, अगर आपको गूगल के ऊपर भी यकीन नहीं है
तो यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, टॉप 10 कंट्रीज देखें जिनकी 90% प्लस वीजा अप्रूवल रेशो रही है, उसमें आइसलैंड आपको सरफहरिस्त दिखेगा, नंबर 1 पे दिखेगा। और ये इसी साल नहीं, 2024 में नहीं, ये पिछले तकरीबन 4 साल से आइसलैंड नंबर 1 पे बैठा हुआ है सबसे ज्यादा वीजा इशू करने में। आइसलैंड क्यों नंबर 1 पोजीशन पे बैठा हुआ है पिछले 4 साल से? क्योंकि आइसलैंड जो है ना, ये इसकी 70% रेवेन्यू बनता ही टूरिज्म पे है, ये चलता ही टूरिज्म पे है। और पिछली अगर हमारी वीडियोस देखें ना, तो पीछे को मेरा ख्याल है 8 से 10 वीडियोस बना के मैंने आइसलैंड प्रेफर किया था कि भाई हर बंदा स्पेन, इटली, जर्मनी की तरफ भागता है, क्योंकि 3-4 गिने चुने वही कंट्रीज तो याद होते हैं पाकिस्तानियों को। हर बंदा उधर भागता है कि जी स्पेन अप्लाई करना है, इटली अप्लाई करना है। और आपको वीजा अप्रूवल रेशो भी उनकी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आप घूम फिर के अप्लाई उन 3-4 कंट्रीज में कर रहे हैं, नेदरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये 3-4 कंट्रीज पकड़े हुए हैं, हर पाकिस्तानी उधर अप्लाई करता है। और वो फिर राज्य राज्य के आपको रिजेक्शंस भी देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जिस कंट्री में एप्लीकेशंस आपकी कम जाती है ना, आपकी प्रोफाइल अच्छी आपने सबमिट की हो, तो वीजा अप्रूवल रेशियो भी उसका आपके लिए हायर रहता है। जैसे आइसलैंड है, उसकी वर्ल्ड वाइड 98% 98 पॉइंट समथिंग अप्रूवल रेशियो रही है। यानी हर 10 जाने वाली एप्लीकेशन में से 1-2 रिजेक्ट की हैं, 8 अप्रूवल किए हैं, 8 अप्रूव किए हैं आइसलैंड की इमिग्रेशन ने। और ये मैंने बताया 8 से 10 वीडियोस बना के मैंने आइसलैंड को प्रमोट किया था। मैंने प्रेफर किया था कि भाई आइसलैंड का अप्रूवल रेशियो बहुत अच्छी है, आइसलैंड का टूरिस्ट या विजिटर वीजा अप्लाई कर लें। अब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने, मेरा ख्याल है 90% लोगों ने तो इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको याद ही 2-4 कंट्रीज है ना, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड, ये 3-4 कंट्रीज हैं, ये रटे हुए हैं माइंड में कि जी यूरोप सिर्फ इसका नाम ही है, और हर बंदा उसमें भाग रहा है। और वो भी फिर 10 अब जाती हैं एप्लीकेशन, 4 अप्रूव करते हैं, 6 रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर आपको लगता है कि जी हाँ यार 4 अप्रूव हुई हैं, अप्रूवल रेशो बड़ी अच्छी है। जिसके 4 वो अप्रूव हो जाते हैं ना, वो वीडियो बना देता है जी अप्रूवल रेशो इनकी बड़ी अच्छी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस को ना कंसिडर करें, बहुत अच्छे कंट्रीज हैं, इनकी अप्रूवल रेशो अच्छी रहती है। लेकिन गूगल कहता है भाई आइसलैंड नंबर 1 पे है, जिसकी अप्रूवल रेशो सबसे अच्छी है। और ये मैंने आपको बताया, मैं पिछले बहुत दिनों से ये चीज़ आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइसलैंड दुनिया में नंबर 1 रहा है सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूव करने के जो सिनेरियो में, और आप लोग फिर भी इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आइसलैंड के तो इर्द गिर्द है ही पानी सारा, तो हम आइसलैंड से इटली, जर्मनी, फ्रांस कैसे जाएंगे? आइसलैंड एक शेंजन कंट्री है। अगर आपके पास आइसलैंड का वीज़ा है तो आप जर्मनी, स्पेन, इटली, सारे शेंजन कंट्रीज में जा सकते हैं इसी वीज़ा के ऊपर। अब आपने, क्योंकि आइसलैंड के इर्द गिर्द पानी आपको दिखता है, तो आइसलैंड से आप कैसे जाएंगे इटली, जर्मनी, फ्रांस? आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेके जाएंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट क्या होता है कि आपने एक फ्लाइट लेनी है, वो पाकिस्तानी के 15 या 20 हज़ार की आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है, विज एयरलाइन मेरा ख्याल है चलती है आइसलैंड में, आसानी से सस्ती फ्लाइट है, 15-20 हज़ार में वो फ्लाइट आपको मिल जाती है। आइसलैंड से आपने टिकट करवानी है इटली की, आइसलैंड से जर्मनी, आइसलैंड से स्पेन, जिधर भी जाना है डोमेस्टिक फ्लाइट मिल जाती है। आप आइसलैंड पहुंच गए, वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट लें, 15-20 हज़ार रुपये की फ्लाइट आपको मिल जाती है। इटली, जर्मनी, स्पेन, जहाँ पे जाना हो आसानी से आप जा सकते। तो मेरे भाई, जो कंट्री मोस्टली टूरिज्म पे डिपेंड करता है ना, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करने में 1000 दफ़ा सोचता है। क्यों सोचता है? कि उसको पता होता है कि अगर टूरिस्ट ने आना ना, तो इसने आके यहाँ पे मतलब पैसा खर्च करना है, इसने चीज़ें खरीदनी है, खाना पीना है, होटल में रहना है, इसने पैसा खर्च करना है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। दूसरे नंबर पे आइसलैंड को भी ये पता है कि आइसलैंड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब्स की। तो आइसलैंड को भी पता है कि अगर किसी बंदे ने हमारे पास आना ना, तो उसने पैसा ऐसा यहाँ पे खर्च करके, तो बाद में यहाँ से उसने इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह मूव ऑन कर जाना। तो आइसलैंड की अप्रूवल रेशियो हमेशा अच्छी रही है, पिछले 4 साल से नंबर 1 पे रहा है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि यूरोप जाने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि एजेंट्स को 40-50 लाख रुपया दें। ये भी तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1,70,000 रुपया खर्चा आना आपका। आप हमारे जरिए अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं ना अपना, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा जिसका जैसी प्रोफाइल होगी वो आइसलैंड को देगा तो आइसलैंड वीज़ा दे देगा। भाई आइसलैंड वीज़ा देगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल को देख के देगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आपने हमारे साथ रब्ता करना है बगैर चार्जेस के, बगैर पैसों के। हम आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करके आपको देंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, मैसेज करके वेट कर लेना, कॉल नहीं करनी। हमने 2 से 3 दिन के अंदर आपको खुद ही रिस्पॉन्स कर देना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देने व्हाट्सएप पे और कहना जी रज़ा भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, मुझे बताएं मैं आइसलैंड के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। अगर हमें लगेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, आइसलैंड का वीज़ा इशू हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, हम आपको कहेंगे भाई अप्लाई कर लें।
अगर हमें लगेगा कि यार नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, नहीं वीज़ा मिल सकता, तो हम आपको बता देंगे भाई ये कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में, पहले इन कमियों को दूर करें फिर अपना अप्लाई करें। वीज़ा अप्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वीज़ा लेना इंपॉर्टेंट है। और वीज़ा लेने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट होती है। याद रखें हमारे डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट फ्री है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें देते हैं ना, हम आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करके एनालिसिस करके आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको एक रिजल्ट दे देंगे फाइनल के यार इतने % चांसेस हैं आपके वीज़ा अप्लाई कर लें। लेकिन ये फ्री है, असेसमेंट फ्री है। लेकिन अगर आपने हमारे ज़रिए वीज़ा अप्लाई करवाना ना, उसके चार्जेस हैं, क्योंकि आइसलैंड का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी होता है। आपने पहले इमिग्रेशन में जाकर अपनी आईडी निकलवानी होती है, वहाँ से कवर लेटर आईडी, उसके बिहाफ पे फिर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उस अपॉइंटमेंट पे जाकर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन की सबमिशन करनी होती है। तो अगर आप कहते हैं कि यार हमने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी है आइसलैंड के लिए, वीज़ा अप्लाई करवाना है, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करवानी है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, वट सारा प्रोसेस आप हमारे ज़रिए करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे, इसके हमारे चार्जेस हैं। ऑब्वियसली आपने सर्विस लेनी है, उसके चार्जेस होते हैं। आप हमारे ज़रिए अप्लाई करवा सकते हैं वीज़ा, नंबर व्हाट्सअप स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आपने मैसेज करके वेट कर लेना है, हमने खुद ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स कर देना है, ठीक है। तो मेरी जान के टोटो, मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं आपको बताऊं कि हर बंदा 40-50 लाख रुपए के पीछे ना भागे। टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको यूरोप में लीगली एंट्री देता है और फिर सेटलमेंट में भी एक बड़ा अहम रोल अदा करता है, ठीक है। बाकी जिनके पास शेंजन वीज़ा ऑलरेडी है, अगर वो कहते हैं कि यार आप हमारी हेल्प कर दें कि हमारा विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में हम कन्वर्ट कर लें, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। वो भी हम बगैर चार्जेस के आपको यूरोप में हमारे लॉयर्स दोस्त हैं उनका नंबर दे देंगे, वो आपसे रब्ता कर लेंगे। आप जब शेंजन पहुंच जाएंगे, आप यूरोप पहुंच जाएंगे, फिर आपने उनसे रब्ता कर लेना है, आप चले जाएंगे तो वो आपका स्टेटस चेंज करवाने में आपकी हेल्प कर देंगे विदाउट चार्जेस। हम विदाउट चार्जेस ये सारा आपको गाइड कर देंगे। बाकी वहाँ पे जाके जो भी आपके ऑफिशियल चार्जेस या फीस होगी वो आपने खुद पे कर लेनी है। ये उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी यूरोप का वीज़ा है और वो पहुंचे हुए हैं यूरोप में। अगर आप पाकिस्तान में हैं, सीन बना रहे हैं, माइंड बना रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने का, तो आप हमारे ज़रिए हमसे एडवाइस लेके अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके वेट कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे ये वीडियो देख के। वीडियो पसंद आई है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।